अस्सलाम वालेकुम। पिफा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड बजटिंग एप्लीकेशन का पेपर समर एग्ज़ाम 2023 में आज इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट? प्रिपेयर एन इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ABC who is drawing basic pay of rupees 19,860 in VPS 14। आगे पे स्केल दिया हुआ है 15,180 से 1170 इंक्रीमेंट है और 50,280 इसकी अपर लिमिट है। इन नवंबर 2021 एंड हिज इंक्रीमेंट इज ड्यू ऑन 1 दिसंबर 2021 को। तो इसका सॉल्व करते हैं। देखिए ये परटेन करता है ट्रेजरी फंक्शन से, इंक्रीमेंट्स का, TADA का और बाकी इन चीज़ों का। तो फौरी तौर पे आप ट्रेजरी रूल्स में देखें इसकी क्या प्रोविजन होगी। तो ट्रेजरी रूल्स में हम देख लेते हैं। ये तो TR40 हो, ये आगे जनाब इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट। इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट जो है ये ट्रेजरी रूल नंबर 272 में कवर है। तो उसमें ये बताया हुआ है कि जो इंक्रीमेंट है वो ड्रा किया जाता है वो TR24 यानी ट्रेजरी रूल्स फॉर्म नंबर 24 पे बनाया जाता है। उस पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंक्रीमेंट कब ड्यू होती है ये 273 के अंदर बताया हुआ है कि जब लास्ट पे से नेक्स्ट पे एक पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड टर्म कंप्लीट हो जाता है अपॉइंटमेंट से बाद में, या लास्ट इंक्रीमेंट जब होती है उसके बाद एक ड्यू पीरियड यानी मोर देन 6 मंथ का पीरियड जब ड्यू हो जाता है तो इंक्रीमेंट ड्यू हो जाती है। और इसमें हम पीरियड को एक्सक्लूड कर लेते हैं। अगर कोई सस्पेंशन का पीरियड है मिसकंडक्ट की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का पीरियड है, या किसी भी वजह से उसे उस पीरियड को ड्यूटी का पीरियड कंसीडर नहीं किया जाता है तो वो पीरियड उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। तो इंक्रीमेंट जो भी इनकमेंट अर्न करेगा उसको दे दिया जाता है। जो रूटीन की इंक्रीमेंट है, जैसे हमारी इंक्रीमेंट लगती है रूटीन में, तो उसके लिए कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। उस एस्टेब्लिशमेंट बिल के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, फर्दर अथॉरिटी की। दूसरा एक अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट है जो नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी के एरियर ऑफ पे है उसमें इंक्रीमेंट ड्यू होती है, कोई कोर्ट से डिसीजन आ जाता है उसके अंदर इंक्रीमेंट ड्यू होती है, या किसी का यूएल पहले पीरियड दिया हुआ था बाद में कंडोन हो गया उसे ख़त्म कर दिया गया तो इंक्रीमेंट होती है। तो ऐसी सूरत हाल में एक सेकंड अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट इशू की जाती है। तो ये TR24 के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। 272 से लेकर 274 तक पैराग्राफ इंक्रीमेंट्स को कवर किए जाते हैं। 2001 के पे स्केल इंट्रोड्यूस होने से पहले एक एफिशिएंसी बार लगाया जाता था। दो मुख्तलिफ किस्म की इंक्रीमेंट्स होती थी। कुछ लोगों को इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलती थी, कुछ को कम मिलती थी, क्योंकि उन पे एफिशिएंसी बार लगा दिया जाता था। जब वो एफिशिएंसी बार अपलिफ्ट कर दिया जाता था तो फिर कंप्यूटर अथॉरिटी पे ये लाजम था कि वो एक सर्टिफिकेट देता था। कंप्यूटर अथॉरिटी के वो डिक्लेयर करता था कि वो एफिशिएंसी बार अब वो उठा दिया गया और वो कंप्यूटर अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है वो फिट है टू क्रॉस द बार। लेकिन अभी ये एफिशिएंसी बार की एप्लीकेशन उस तरह से नहीं है। तो चलते हैं TR24 के अंदर इसको फिल करते हैं। ये देखें मैंने वैसे इसी फॉर्म के अंदर PDF फाइल के अंदर ही लिख दी है, आप इसे थोड़ा सा खुला करके लिख सकते हैं। मिस्टर ABC का इनकमेंट का नाम लिखा जाएगा, फिर पे बताई जाएगी कि वो सब्सटेंटिव है या ऑफिशिएटिंग है। ऑफिशिएटिंग मीन डेपुटेशन। वो किस से पे स्केल में था, 14 में था। प्रेजेंट वो कितनी पे ड्रा कर रहा था, 19,860 कर रहा था। और ये किस डेट की पे ड्रा हो रही थी, 30/11/2021 की थी। अभी प्रेजेंट इंक्रीमेंट किस डेट को ड्यू है, 1/12/2021 को ड्यू है। और फ्यूचर पे अब उसकी कितनी हो जाएगी, 21,030 हो जाएगी। आगे सस्पेंशन पीरियड, मिसकंडक्ट का, यूएल, उन चीज़ों का पीरियड स्पेसिफाई करना होता है अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लीव विदाउट पे है तो वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट, पीरियडिकल इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिफा ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।